Okay, dear students, now we have to discuss about Newton's cooling law. Based on that, we have few questions over here, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको भी करेंगे. बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात करनी है यहाँ पे कूलिंग की. फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू एज्यूम अ हॉट बॉडी ओवर हियर. वी हैव एज्यूम्ड हियर अ कप ऑफ टी, जहाँ पे जो टी है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, लाइक यू. और अब आपने यहाँ पर कोई टेम्परेचर भी चाहो तो असाइन कर लो, 90 डिग्री सेल्सियस. ये आपके टी का टेम्परेचर है. ना सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज बात करें तो 30 मान सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो हीट है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, और ये जो आपकी टी है ये धीरे धीरे कूल होने लग जाएगी. मैंने मान लिया कि एट अ पर्टिकुलर टाइम इसका टेम्परेचर T1 है. इनिशियली तो टेम्परेचर 90 है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, और फिर T टाइम के बाद इसका टेम्परेचर कम होकर के T2 हो गया. तो न्यूटन्स का जो कूलिंग लॉ होता है ये क्या कहता है कि T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 ये तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, डिवाइडेड बाई T, ये कूलिंग रेट हो गया. ये आपका इक्वल होता है B इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2. यू कैन से एवरेज ऑफ दीज टू विद रेफरेंस टू एम्बिएंट टेम्परेचर T0. ये वाला, इसको आप T0 लिखेंगे. ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगा. यहाँ पर इसी स्टोरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो. दैट टाइम अप्लाई करना इस फॉर्मूले को आसान हो जाएगा. कूलिंग रेट चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई टाइम विल बी इक्वल टू B इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 देन माइनस 2 T0. आप सोच रहे हो कि 2 कहाँ गया. ये 2 है, ये यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि B बाई 2 ये भी तो एक कांस्टेंट ही होगा. आप उसे चाहो तो B डैश लिख सकते हो, फिर उसको वापस B लिख लो. ओवरऑल यहाँ पर बात करें चाहे यहाँ पर बात करें, ये एक कांस्टेंट है. आप इसको लगाएंगे तो भी बात बन जाएगी, इसको लगाएंगे तो भी बात बन जाएगी. अप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को. एक क्वेश्चन कर लिया जाए. ये रहा. देखिए स्टोरी क्या है कि अ कप ऑफ कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 90 टू 80. ये T1 है, ये T2 है. 90 माइनस 80 कितने टाइम में, वैल्यू नहीं है, T ही लिख लेना है, इक्वल टू B देन T1 प्लस T2 90 प्लस 80 देन माइनस 2 T0. एम्बिएंट टेम्परेचर ये 20 है, डबल ऑफ दैट. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. यहाँ पर अगर T दिया जाएगा तो B निकाल लेंगे, B दिया जाएगा तो T निकाल लेंगे. दोनों ही नहीं दिया है तो दिया क्या है, एक और इक्वेशन बनाने का अरेंजमेंट. वो क्या है कि 80 से 60 का जो कूलिंग हुआ है, 80 माइनस 60, पूछा गया कितने टाइम में होगा. मैं मान ले रहा हूँ T डैश के टाइम में होगा, इक्वल टू B 80 प्लस 60 देन माइनस ट्वाइस ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज़ 40. थोड़ा सिंप्लीफाई करें आप और सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा. 90 माइनस 80 ये 10 बाई T हो जाएगा. इधर B 90 प्लस 80 100, इसको पहले कर लो. तो ये हो गया 40 एंड 90 ये हो गया 130. फिर इसके बाद ये हो गया 20 डिवाइड बाई T डैश, ये हो गया B, ये हो गया 20 और ये हो गया 80, 100 हो गया. दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो B कैंसिल हो जाएगा, T डैश अपॉन T. देन यहाँ पे एक्चुअली ऐसा किया है मैंने, 10 बाई T एंड डिवाइड बाई 20 बाई T डैश इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 100. यहाँ पे ये कैंसिल होगा, यू गेट 13 बाई 10 एंड इसके बाद इसको रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 10 बाई T मल्टीप्लाइड बाई T डैश बाई 20. तो ये आपका कैंसिल होकर के 2 आएगा.
ये कैंसिल होके 5 आएगा। फाइनली यहाँ से जो टी डैश आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 13/5 देन टी। ठीक है, यही आंसर है, यू कैन चेक आउट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रह गया है, उसको भी हम करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी पॉसिबल है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए, बट ट्रिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोनों तरीके ले लेते हैं, विदाउट ट्रिक पहले कर लेते हैं, फिर ट्रिक पर आएंगे। ये कह रहे हैं 40 से 60, तो कूलिंग कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई कितना टाइम में हुआ है 4 इक्वल टू बी। फिर 40 से 24 कूलिंग हुआ था, तो 40 माइनस 24 ये 16, यहाँ पे 40 प्लस 24 एंड माइनस कर दीजिए 16 का डबल 32। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा केस है उसमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन नेक्स्ट 4 मिनट। मतलब ये 40 से 24 हो गई है 4 मिनट में, और अगले 4 मिनट में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। मान लेते हैं x, तो कूलिंग कितनी हो गई 24 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 इक्वल टू b। फिर इसके बाद में 24 प्लस एक्स माइनस 32, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 56/3। ये विदाउट ट्रिक मैंने डील किया। नाउ अब हम ट्रिक पर बात करेंगे। ट्रिक पर बात करेंगे तो ट्रिक की एप्लीकेबिलिटी भी देख लेंगे। ये तब लगेगा जब इक्वल टाइम हो। मतलब देखिए यहाँ पे पहले 4 मिनट की बात कर रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं और जो नेक्स्ट का 4 मिनट है उसमें कूलिंग क्या होगा। दरअसल इस क्वेश्चन में एक फील जनरेट कराने की ट्राई करी जाती है कि यहाँ ऐसा नहीं होता कि लीनियर डिक्रीजमेंट होता है। लीनियर डिक्रीजमेंट नहीं होता है, मतलब कहीं पे अगर कोई चीज़ लीनियरली डिक्रीज कर रही है तो फिर वो इक्वल टाइम में इक्वल ड्रॉप होगी। अगर टी और टी के बीच का ग्राफ ऐसा हो तो फिर इक्वल ड्रॉप इक्वल टाइम में होगा। लेकिन यहाँ हमने पहले ही बताया कि कहानी एक्सपोनेंशियल है, तो फिर प्रश्न उठेगा कि अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर का जो ड्रॉप होगा वो इक्वल नहीं होगा, तो किस रेशियो में होगा। इस तरह का फील आपके मन में जनरेट कराने के लिए इस क्वेश्चन को दिया जाता है या पूछा जाता है, और ये इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। ट्रिक क्या है, आप टेम्परेचर देखिए पहले कितना है 40, कूलिंग होती जा रही है तो फिर हो गया 24, फिर बाद में कह रहे हैं कि x हो गया है, मतलब 0 पे 40, और 4 मिनट बाद हो गया 24, और अगले 4 मिनट बाद कितना होगा ये पूछ रहे हैं। तो आप हर जगह यहाँ 16 लिख दीजिए एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब यू हैव टू फाइंड दिस टेम्परेचर बट विद रिस्पेक्ट टू एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये आपका 40 माइनस 16 होके 24 हो जाएगा, 40 माइनस 16 ये 8 हो जाएगा, ये x माइनस 16 हो जाएगा। दरअसल ये जो आपके टर्म है ये जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपको अगर ये आता होगा तो ट्रिक आपके लिए बहुत आसान होगी, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल हो सकती है। नहीं भी आती है अगर ये बात कि जीपी क्या होता है, तो 1 सेकंड में आपको समझ में भी आ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ आइए, देखिए ये जो डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है 24 से 8 हुई है, बाय व्हाट फैक्टर इट इज रिड्यूस। 3 से डिवाइड हुआ है ना, जितना यहाँ डिवाइड हुआ है और उतना ही डिवाइड कर दो। 24 को 8 बनाने के लिए आप 3 से डिवाइड करोगे, तो ऐसे ही 8 में 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 16 जो है आपका 8/3 के बराबर होगा। अब यहाँ से x निकाल लो, 16 प्लस 8/3 ये हो गया 48 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 56/3। ये रहा आंसर। जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं।